आखिरकार परिवहन समिति के सदस्य और कलवा मुमरा के राकापा अध्यक्ष शमीम खान ने की हिंदुस्तानी रिपोर्टर से बातचीत। क्या कहा उनके बारे में फैलती अफवाहों पर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कलवा मुमरा विधानसभा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान परिवहन समिति के कुछ ही माह पहले चुने गए सदस्य पिछले 2 हफ्तों से शहर से गायब हैं। किसी भी तरह की राहत कार्य की गतिविधियों में उन्हें देखा नहीं जा रहा है, जिसके चलते काफी रूमर्स या अफवाहें फैल रही थी कि शमीम खान भी जो है वो कोरोना बाधित हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बहरहाल आखिरकार शमीम खान ने हमारे लगातार संपर्क करने के बाद हिंदुस्तानी रिपोर्टर से बात की और तमाम आशंकाओं का, कुशंकाओं का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने बताया कि मुझे हल्की सी बुखार हुई है, मगर होम क्वारंटाइन होने की डॉक्टरों की सलाह के चलते और उनके जो नेता है गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़, उन्होंने भी उन्हें सलाह दी थी। तो इन सलाहों के चलते उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन किया है और अभी कुछ ही दिन बचे हैं, 3-4 दिन बाद जो है वो फील्ड में दोबारा लौट करके आएंगे। तमाम इन बातों पर उन्होंने अपना क्या पक्ष रखा और साथ ही मुमरा कौसा वासियों से क्या उन्होंने अपील की कोरोना वायरस की इस महामारी के फैलने के दौरान, सुनिए उनकी अपनी जुबानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफीक कामदार बोल रहा हूँ शमीम भाई। जी कैसे हैं कामदार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं आप लोगों की दुआ से फिलहाल तो अभी ठीक हूँ। कहाँ हैं आप? 2 हफ्ते से दिख नहीं रहे। शहर में बड़े चर्चाएं चल रही है, कुछ अलग अलग बातें भी की जा रही है। देखिए रफीक कामदार साहब, कहीं ना कहीं मैं भी क्वारंटाइन कर दिया गया हूँ, अच्छा। क्योंकि आपने देखा कि हमारे बहुत सारे साथी और खास करके हमारे नेता मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब और हमारी भाभी रुता आवाड़ साहबा, ऐसे हमारे जो साथी, हम लोग सब मिल करके जितेंद्र आवाड़ साहब के साथ में हम लोग कभी दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे कि जो बेचारे मुस्तहिक लोग हैं, क्योंकि लॉकडाउन की पोजीशन में आप समझ सकते हैं कि, और आप शहर में हैं, आप देख रहे थे कि यहाँ पे क्या हालात थी। जी जी जी। तो उन चीजों को लेकर के हम लोग पूरी टीम के साथ हमारे मंत्री महोदय साहब के बताए हुए रास्ते पे हम लोग पूरी ताकत से लगे हुए थे। लेकिन थोड़ा मुझे भी अचानक ऐसे कुछ बुखार उखार हल्का सा आया। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह अब मैं ठीक हूँ। लेकिन ये है, एक बात के लिए बहुत अफसोस है कि शहर में रह करके भी अपने लोगों के लिए कुछ इस वक्त करने में असमर्थ हूँ मैं। ये बात का मुझे बहुत दुख है अंदर से, अल्लाह ताला से नहीं तो ये दुआ करें। लोगों में ये चर्चा चल रही है कि आप भी मतलब कोरोना आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, इसलिए आप निकल नहीं रहे बाहर, लोगों में नहीं आ रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं देखिए रफीक कामदार साहब, पहली बात तो अल्लाह का एहसान है कि अब तक और इस वक्त तक मुझे कोई ऐसा कोरोना का मामला नहीं है। जी। बस ये है कि सेफ्टी के हिसाब से मुझे भी थोड़ा सा घर होम में रहने के क्वारंटाइन लिए होना कहा पड़ा। गया है। होम क्वारंटाइन के लिए मुझे कहा गया था अच्छा और मैं उस चीजों को पूरा फॉलोअप कर रहा हूँ। अच्छा। और घर में बैठ कर के भी जो जितनी चीजें हो सकती है उतना पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह का एहसान है कि अब तक तो ऐसी कोई बात नहीं है रफीक कामदार साहब। अच्छा बस शमीम भाई, अभी आप भी होम क्वारंटाइन है, अवाड़ साहब भी, उनकी मिसेज भी, काफी सारे मतलब मेन लोग होम क्वारंटाइन हो गए। ऐसे में जी किचन कम्युनिटी सेंटर बंद हो गया है। जो बीपीएल रेखा के नीचे के लोग हैं, उनके उनके पास जैसे भी जो भी 2 वक्त का खाना जा रहा था, पिछले 3 दिनों से वो बंद है। उसका आपने रिएक्शन आपके पता चला होगा। हशमत चौक रशीद कंपाउंड में हजारों मजदूर जो है वहां पर इकट्ठा हो गए थे। तो अब इन हालात से कैसे फिर लोग दो चार होंगे, उनको मदद कैसे मिलेगी? आप जैसे करने धरने वाले लोग ही मतलब सब होम क्वारंटाइन के नाम पर अपने को घर में कैद कर लेंगे, तो लोगों की समस्याओं का हल कैसे होगा? डायलिसिस के पेशेंट की समस्याएं हैं, दूसरी बीमारी के पेशेंट्स की समस्याएं हैं, एम्बुलेंस नहीं है, गाड़ियां नहीं मिलती है, पुलिस रोकती है, मारती है, पीटती है, ऐसी कई तरह की समस्याएं हैं। रफीक कामदार साहब, सबसे पहली बात तो जो आपने कहा कि हम लोगों ने तकरीबन 14 कम्युनिटी सेंटर्स चालू किए थे। जी मैं उसके बारे में मेरे नेता जितेंद्र आवाड़ साहब को कितना भी मुबारकबाद पेश करूं उतना कम होगा।
और मेरी वो पूरी टीम जो हम लोग सब साथ में मिल करके हम लोगों ने एक काम किया। 14 डेज तक ये कम्युनिटी सेंटर हम बीमार भी रहे और तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साथ नहीं दी। जिस तरीके से होम क्वारंटाइन कर दिया गया, उसके बाद भी 14 तक इसको हम लोगों ने चलाया। उसके बाद भी हमारी 3 से 4 दिन की बात है, अल्लाह ने चाहा तो हम लोग सब ठीक हो जाएंगे। इतने सारे लोगों की दुआएं हम सबके साथ है, तो अल्लाह ने चाहा ये जैसे ठीक होगा इसको दोबारा फिर चालू किया जाएगा। लेकिन रफीक कामदार साहब, एक बात मैं हकीकत में दिल से कहना चाहता हूँ आपसे जी कि जिंदगी में तो बहुत दिन देखे, बहुत वक्त आए, बहुत चीजें आई गई, लेकिन होम क्वारंटाइन होने के बाद मैं अपने घर में सुकून से नहीं हूँ रफीक कामदार साहब। अच्छा। दिल रोता है अंदर से कि हम सब कुछ रहने के बाद भी हम लोगों की मदद नहीं कर सकते। मतलब असमर्थ है कहीं ना कहीं उस चीजों को लेकर के। ऐसा जी जी जी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला पूरे दुनिया को, पूरे देश को आज जिस मोड़ पे कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं, अल्लाह माफ करे हमारे खताओं को और हम सबको सेहतियाब बनाए। और आज जो ये हमारे सामने जो हालात है, जी अल्लाह ताला इससे महफूज रखे हम लोगों को, जिससे कम से कम जो एक हमारा जज्बा है, जो हमारा एक सपना है, जो हमारी एक सोच है, जी। उसको पूरा करने तक। आपकी जानकारी के रफीक कामदार साहब, जब लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में था। हाँ। मैं चाहता तो नहीं आता मुंबई, बराबर। मैं वहां रह करके अपने हिसाब से अपने वक्त को गुजार लेता था। लेकिन जब मुझे फोन आया मेरे मंत्री जी का, जितेंद्र अवाड साहब का, कि अच्छा। शमीम भाई यहाँ मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला समझ रहा हूँ, तो मैंने कहा सर मैं कल मुंबई आ रहा हूँ। और मैंने कोशिश करके मुंबई पहुंचा, क्योंकि एक तड़प थी, एक आज भी वही तड़प है। जी। बस कोशिश तो यही है क्या कि ऐसे ऐसे हालात में मुमरा कौसा के लोगों से क्या कहेंगे आप? रफीक कामदार साहब, मैं ऐसे हालात में सबसे पहले मुमरा कौसा की आवाम से माजरत चाहता हूँ कि आपके बीच में रह करके भी आपकी वो खिदमत नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें असमर्थ हो रहा हूँ मैं। अल्लाह से दुआ करें कि जल्द अल्लाह ताला शिफा दे, जिससे फिर वही जो एक जोश था मेरे नेता जितेंद्र अवाड साहब का, हम सब का, उनके साथ उनका एक कारवां निकले और आपकी खिदमत कर सके। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं कि आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी टीम रोड पे परेशान रहती है, लोगों से हाथ जोड़ती है, रिक्वेस्ट करती है, उसके बाद मजबूर होकर के कहीं ना कहीं उनको अपना पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे नेता जितेंद्र अवाड साहब ने, सैयद अली अशरफ भाई साहब ने, बहुत सारे लोगों ने, शानू पठान, हमारे बहुत सारे साथियों ने, शहर के उलमाए कराम ने, तंजीम के लोगों ने, तमाम लोगों ने आपसे ये विनंती किया है। फिर एक बार शमीम खान आपसे हाथ जोड़ करके आपसे आपसे ये रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज अपने लिए ना सही तो सामने वाले के लिए आप घर से बाहर मत निकलिए। अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, नहीं तो वही दर्द होगा जो दर्द मुझे हो रहा है। कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि हम कुछ नहीं, हम कुछ करके हम कुछ करने के लायक भी अपने आप को समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी मजबूर हो जाता है। जब वो होम क्वारंटाइन में हो जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकता रफीक कामदार साहब। जी जी तो जी। मैं आपके माध्यम से, मेरी जहां तक आवाज जा रही है, मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि पहली बात तो अपने घर में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, वालदेन के साथ रहें, नमाज पढ़ें, प्रेयर करें, लोगों अल्लाह से दुआएं करें, अपने गलतियों की माफी मांगें, और साथ साथ में जहां तक हो सके अपने पड़ोसियों को खास ध्यान दें, और जिससे जो लायक, जिसकी लायक मदद हो सके उसकी मदद करें, लेकिन अपने घरों से बाहर मत निकलें। और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरीके से पूरी सिस्टम काम पे लगी है। आज आप देख सकते हैं हमारे दोस्त कड़ साहब बेचारे कहाँ से कहाँ उनकी तकलीफ तक तबीयत। तो इस तरीके से मेरा यही कहना है लोगों से कि आप अपने घरों से बाहर मत निकलें, घरों में रहें, परिवार के साथ बने रहें, और कभी भी कोई भी जरूरत हो तो इंशाअल्लाह ताला याद करें। आपका ये भाई आपके लिए कभी भी तैयार है। जी ठीक ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। जी रफीक कामदार साहब, थैंक यू।